आप सभी का एजुकेशन फंडा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको निरंतर मिलती रहे। आज हम कोटा ओपन के बीए फर्स्ट ईयर PS01 राजनीतिक विज्ञान के आधार इकाई 1 राजनीतिक विज्ञान परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूनानी विचारक अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का पितामह कहा जाता है। यानी अरस्तु कौन थे? यूनानी विचारक। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अरस्तु से। अरस्तु कौन थे? अरस्तु राजनीतिक विज्ञान का पितामह कहा जाता है उन्हें। वे यूनानी विचारक थे। कौन थे? यूनानी विचारक। यूनानी विचारक राजनीतिक विज्ञान का पितामह। और क्या कहा जाता है उन्हें? राजनीतिक विज्ञान का पितामह। राजनीतिक विज्ञान का पितामह कहा जाता है। राजनीतिक विज्ञान का पितामह। तो ये था अरस्तु के बारे में। अब हम पढ़ते हैं राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में। परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीतिक विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। तो राजनीतिक विज्ञान पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स का यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से बना, जिसका अर्थ नगर अथवा राज्य से। तो राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान तो राजनीति विज्ञान अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स का पर्यायवाची है। यानी अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स का पर्यायवाची। अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स का पर्यायवाची। यानी राजनीति का पर्यायवाची शब्द अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से बना। यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से बना। और इसका अर्थ नगर अथवा राज्य। अर्थ क्या है? अर्थ है नगर अथवा राज्य। नगर अथवा राज्य से है। नगर अथवा राज्य। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के विद्वानों ने राजनीतिक विज्ञान की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। परिभाषाओं की व्याख्या की जा सकती है। राजनीतिक विज्ञान राज्य का अध्ययन है। अनेक राजनीतिक शास्त्रियों का मान्यता है कि प्राचीन काल से ही राजनीतिक विज्ञान राज्य नामक संस्था के अध्ययन का विषय है। राजनीतिक विज्ञान राज्य नामक संस्था के अध्ययन का विषय है।
राजनीतिक विज्ञान राज्य नामक संस्था के राज्य नामक के अध्ययन का विषय है। राज्य नामक संस्था के अध्ययन का विषय है। अध्ययन का विषय है। विद्वानों की मान्यता है कि प्राचीन काल से ही आधुनिक काल तक राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय तत्व राज्य ही रहा है। राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय तत्व राज्य। राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय तत्व राज्य। केंद्रीय तत्व क्या है? केंद्रीय तत्व राज्य है। अतः राजनीतिक विज्ञान में राज्य का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। अब राजनीतिक विज्ञान सरकार का अध्ययन है, तो कुछ राजनीतिक शास्त्रियों की राय में राजनीतिक विज्ञान में राज्य का नहीं अपितु सरकार का अध्ययन किया जाना चाहिए। उनका मत है कि राज्य मनुष्यों का ही संगठन विशेष है तथा उसकी क्रियात्मक अभिव्यक्ति सरकार के माध्यम से होती है। उनका तर्क है कि राज्य एक अमूर्त संरचना है, जबकि सरकार एक मूर्त एवं प्रत्यक्ष संस्था है और सरकार ही संप्रभुता का प्रयोग करती है। सरकार ही राज्य का वह यंत्र है जिसके द्वारा उसके उद्देश्य तथा प्रयोजन कार्य रूप में परिणत होते हैं। ये थे राजनीतिक विज्ञान राज्य का अध्ययन है। इसमें बताया जा रहा है राजनीतिक विज्ञान सरकार का अध्ययन है। राजनीतिक विज्ञान सरकार का अध्ययन है। इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। राजनीतिक विज्ञान सरकार का अध्ययन है। सरकार का अध्ययन है। तो इसमें किस प्रकार से है, क्या बताया गया है? तो सरकार ही राज्य का वह यंत्र है। सरकार ही राज्य का वह यंत्र, सरकार ही राज्य का वह यंत्र होता है जिसके द्वारा उसके उद्देश्य तथा प्रयोजन पूरे होते हैं। प्रयोजन कार्य रूप में परिणत होते हैं। कार्य रूप में होते हैं। परिणत होते हैं। कार्य रूप में परिणत होते हैं। अब हम बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन है, इसके बारे में। राजनीतिक विज्ञान राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन है। राजनीतिक
राजनीतिक विज्ञान राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन है। दोनों का अध्ययन है। राजनीतिक विज्ञान राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन है। इसके बारे में कहा गया है कि परंपरागत राजनीति के कुछ विद्वानों की मान्यता है कि केवल राज्य या केवल सरकार की दृष्टि से दी गई परिभाषाएं अपूर्ण है। वस्तुतः राज्य एवं सरकार का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। इनमें से किसी एक के अभाव में दूसरे का अध्ययन नहीं किया जा सकता। यदि राज्य अमूर्त संरचना है तो सरकार इसे मूर्त व भौतिक रूप प्रदान करती है, तथा इसी प्रकार यदि राज्य प्रभु सत्ता को धारण करने वाला है तो सरकार उस प्रभु सत्ता का उपभोग करती है। अतः राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत इन दोनों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। पॉल जेनेट के अनुसार राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। डिमॉक के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके सदन सरकार से है। गिलक्राइस्ट ने संक्षिप्त परिभाषा देते हुए ये कहा कि राजनीतिक विज्ञान राज्य व सरकार की सामान्य संरचनाओं का अध्ययन है। तो अभी हम इसी के बारे में बात करते हैं। पॉल जेनेट के अनुसार पॉल जेनेट के अनुसार पॉल जेनेट ने क्या कहा था? पॉल जेनेट के अनुसार राजनीतिक विज्ञान पॉल जेनेट के अनुसार राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञानों का वह अंग है। राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञानों का वह अंग है। सामाजिक विज्ञानों का वह अंग है, यानी राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार तथा जिसमें राज्य के आधार तथा जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। ये पॉल जेनेट के अनुसार कहा गया है। अब नंबर सेकंड में कौन से विद्वान थे? तो 2 नंबर पे हमें बताया गया है डिमॉक के अनुसार। डिमॉक ने अपने अनुसार क्या कहा? तो डिमॉक के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। राजनीतिक विज्ञान का संबंध राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। संबंध राज्य तथा उसके
साधन राज्य तथा उसके साधन सरकार से हैं। साधन सरकार से हैं। तीसरे विद्वान कौन थे? गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट कौन थे? गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट ने क्या परिभाषा दी या इसके बारे में क्या कहा? तो गिलक्राइस्ट ने संक्षिप्त परिभाषा देते हुए ये कहा, राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान राज्य व राजनीतिक विज्ञान राज्य व सरकार की सामान्य समस्याओं, राज्य व सरकार की सामान्य समस्याओं सरकार की सामान्य समस्याओं राज्य तथा सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। समस्याओं का अध्ययन करता है। ये थी जो राजनीतिक विज्ञान राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन है, इसके बारे में परिभाषाएं। अब बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान मानव तत्व के संदर्भ में अध्ययन है। राजनीतिक विज्ञान मानव तत्व के संदर्भ में राजनीतिक विज्ञान मानव तत्व के संदर्भ में राजनीतिक विज्ञान मानव तत्व के संदर्भ में अध्ययन है। तो इसके बारे में जानते हैं। यानी कुछ राजनीतिक शास्त्री उपरोक्त परिभाषाओं को पूर्ण नहीं मानते, क्योंकि इन परिभाषाओं में मानव तत्व की उपेक्षा की गई है। इनकी मान्यता है कि राज्य या सरकार का अध्ययन बिना मानव के उद्देश्यहीन एवं महत्वहीन है, क्योंकि इनका निर्माण मानव के हित के लिए ही हुआ, अतः मानव तत्व का अध्ययन अनिवार्य है। प्रोफेसर लास्की के अनुसार, अब इसमें कौन कौन से विद्वान थे? प्रोफेसर लास्की के अनुसार राजनीतिक शास्त्र अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्यों से है। प्रोफेसर लास्की के अनुसार प्रोफेसर लास्की के अनुसार राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से
राज्यों से संगठित राज्यों से राजनीतिक विज्ञान शास्त्र के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्यों के जीवन से है। राज्यों से संबंधित मनुष्यों के जीवन से हैं। मनुष्यों के जीवन से है। संबंधित मनुष्यों के जीवन से हैं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में हार्मन हेलर ने तो यहाँ तक कहा कि राजनीतिक शास्त्र के सर्वांगीण स्वरूप का निर्धारण उसकी मनुष्य विषयक मौलिक मान्यताओं द्वारा होता है। वस्तुतः इसका अर्थ यह है कि राजनीतिक विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत इस तथ्य का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं हार्मन हेलर की। प्रोफेसर लास्की के बाद में नंबर आता है हार्मन हेलर। हार्मन हेलर तो हार्मन हेलर ने क्या कहा है? तो हार्मन हेलर के अनुसार राजनीतिक विज्ञान के बारे में यहाँ तक कहा कि राजनीतिक शास्त्र के सर्वांगीण स्वरूप का निर्धारण राजनीतिक शास्त्र के सर्वांगीण स्वरूप का निर्धारण उसकी मनुष्य विषयक मौलिक मान्यताओं द्वारा होता है। ये किसने कहा था? ये हार्मन हेलर ने कहा था। राजनीतिक विज्ञान के अधिकार व स्वतंत्रताओं के अध्ययन के साथ समाज के विभिन्न समुदायों व वर्गों के प्रति सरकार की नीतियों का अध्ययन। अब राजनीतिक विज्ञान की संबंधित परंपरागत परिभाषाएं। राजनीतिक विज्ञान अपने पारंपरिक संदर्भ में राजनीतिक विज्ञान राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन करता है। राजनीतिक विज्ञान का राज्य विषयक मूलतः संस्थात्मक है क्योंकि उसमें केंद्रीय महत्व अथवा राज्य अथवा सरकार का है, अन्य तत्व मात्र संयोगिक है। राजनीतिक विज्ञान औपचारिक रूप से राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करते हुए राज्य की संविधान में निहित कानूनी वास्तविकता का अध्ययन का आधार बनता है। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन की अपेक्षा राज्य की नीतियों पर बल देता है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के बारे में। तो जिस प्रकार राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा विभिन्न विचारकों ने विभिन्न प्रकार से की है, उसी प्रकार उसके क्षेत्र को भिन्न भिन्न लेखकों ने विभिन्न शब्दों में व्यक्त किया है। उदाहरण फ्रांसीसी विचारक ब्लूमस्ली के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य के आधारों से है। तो फ्रांसीसी विचारक ब्लूमस्ली, सबसे पहले बात करते हैं फ्रांसीसी विचारक के बारे में।
फ्रांसीसी विचारक ब्लूम्सली। फ्रांसीसी विचारक ब्लूम्सली के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का संबंध राजनीतिक विज्ञान का संबंध राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य के आधारों से है। राज्य के आधारों से है। राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य के आधारों से है। वह उसकी आवश्यक प्रकृति उसके विविध रूपों, उसकी अभिव्यक्ति, तथा उसके विकास, अभिव्यक्ति तथा उसके विकास और विकास का अध्ययन करता है। ये फ्रांसीसी विचारक ब्लूम्सली के विचार हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर गार्नर ने क्या कहा है इसके बारे में। डॉक्टर गार्नर के अनुसार इसकी मौलिक समस्याओं में साधारणतः प्रथम राज्य की उत्पत्ति और उसकी प्रकृति का अनुसंधान, द्वितीय राजनीतिक संस्थाओं की प्रगति, राजनीतिक संस्थाओं की प्रगति,
द्वितीय, राजनीतिक संस्थाओं की प्रगति और उसके इतिहास तथा उनके स्वरूपों का अध्ययन। उसके इतिहास तथा उसके इतिहास तथा उनके स्वरूपों का अध्ययन। स्वरूपों का अध्ययन तथा तथ्य जहाँ तक संभव हो, जहाँ तक संभव हो इसके आधार पर राजनीतिक और विकास के नियमों, इसके आधार पर राजनीतिक और विकास के नियमों, राजनीतिक और विकास के नियमों और विकास के नियमों का निर्धारण करना सम्मिलित है। सम्मिलित है। ये किसने कहा था? ये डॉक्टर गार्नर ने कहा था। उसके बाद गेटेल ने क्या कहा था उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। गेटेल ने राजनीति क्षेत्र के विस्तृत वर्णन करते हुए लिखा, ऐतिहासिक दृष्टि से राजनीति शास्त्र ऐतिहासिक दृष्टि से राजनीति शास्त्र ऐतिहासिक दृष्टि से राजनीति शास्त्र राज्य की उत्पत्ति, राजनीतिक संस्थाओं के विकास तथा अतीत के सिद्धांतों का अध्ययन करता है। राज्य की उत्पत्ति, राजनीतिक संस्थाओं के विकास तथा राजनीतिक संस्थाओं के विकास तथा राजनीतिक संस्थाओं के विकास तथा अतीत के सिद्धांतों का अध्ययन करता है। अतीत के सिद्धांतों का अध्ययन करता है।
अध्ययन करता है। अध्ययन करता है। राजनीति क्षेत्र के विषय में उपरोक्त परिभाषाओं से तीन विचारधाराएं सामने आती हैं। प्रथम को राजनीतिक विज्ञान का प्रतिपाद्य विषय मानती है। द्वितीय विचारधारा सरकार पर ही ध्यान केंद्रित करती है। तृतीय विचारधारा राज्य व सरकार दोनों को राजनीतिक विज्ञान का प्रतिपाद्य विषय मानती है। तृतीय विचारधारा सत्य के ज़्यादा निकट है, यद्यपि हमें मानव तत्व की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र निर्धारण करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की यूनेस्को नामक संस्था द्वारा 1948 में विश्व के प्रमुख राजनीतिक शास्त्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र निम्नलिखित अध्ययन विषय सम्मिलित किया जाने का निर्णय किया। राजनीतिक नंबर 1, राजनीतिक के सिद्धांत, अतीत और वर्तमान के राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारों का अध्ययन। नंबर 2, राजनीतिक संस्थाएं, संविधान, राष्ट्रीय सरकार, प्रादेशिक व स्थानीय शासन का सरल व तुलनात्मक अध्ययन। नंबर 3, राजनीतिक दल समूह एवं लोकमत, राजनीतिक दल एवं दबाव समूहों का राजनीतिक व्यवहार, लोकमत तथा शासन में नागरिकों की भाग लेने की प्रक्रिया। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय समझ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन का अध्ययन। परंपरागत राजनीतिक शास्त्रियों एवं यूनेस्को के दृष्टिकोण के आधार पर परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र को विश्लेषित किया जा सकता है। तो इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन के बारे में। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि प्रत्येक सामाजिक शास्त्र मानव के कार्यकलापों के किसी पहलू विशेष को लेकर विकसित हुआ है। राजनीतिक विज्ञान मनुष्य के कार्यकलापों के उस पहलू का अध्ययन है जिसका संबंध राज्य से है। राज्य सरकार राज्य नागरिकों से बनता है, या कहे मनुष्य के हित के लिए ही साध्य अस्तित्व में आता है। राज्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है तथा इसी प्रकार मानव जीवन को सार्थक बनाता है। प्रत्येक राज्य के नागरिक कुछ अधिकारों का उपभोग करते हैं। राज्य उन्हें संरक्षण प्रदान करता है तथा राज्य के प्रति नागरिकों की कुछ कर्तव्य भी होते हैं जिनका पालन व्यक्ति को करना आवश्यक है। तो अभी हम इन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले राजनीति, मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन। मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन। राजनीतिक, मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन। जीवन का अध्ययन। अभी हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रत्येक राज्य के नागरिकों के कुछ अधिकार, प्रत्येक राज्य के नागरिक कुछ अधिकारों का उपभोग करते हैं। प्रत्येक राज्य के नागरिक कुछ अधिकारों का उपभोग करते हैं। अधिकारों का उपभोग करते हैं। उपभोग करते हैं। प्रत्येक राज्य के नागरिक कुछ अधिकारों का उपभोग करते हैं। राज्य उन्हें संरक्षण प्रदान करता है। राज्य उन्हें संरक्षण प्रदान करता है। संरक्षण प्रदान करता है। संरक्षण प्रदान करता है। राज्य उन्हें संरक्षण प्रदान करता है। राज्य के प्रति नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य होते हैं। राज्य के प्रति नागरिकों के भी
कुछ कर्तव्य होते हैं। कुछ कर्तव्य होते हैं। कुछ कर्तव्य होते हैं जिनका पालन व्यक्ति को करना आवश्यक है। जिनका पालन व्यक्ति को करना आवश्यक है। जिनका पालन करना व्यक्ति को आवश्यक है। राजनीतिक विज्ञान में मनुष्य के अधिकारों, कर्तव्यों तथा राजनीतिक व राज्य व मनुष्य के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे नंबर 2, राज्य का अध्ययन। नंबर 1 में हमने अध्ययन किया, किसके बारे में पढ़ा था? मानव के राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन। अब नंबर 2 में हम पढ़ेंगे राज्य का अध्ययन। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य का अध्ययन। राजनीतिक विज्ञान में राज्य को संपूर्ण एवं सर्वकालीन अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत राज्य के अतीत, वर्तमान एवं भविष्य तीनों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत अतीत, वर्तमान एवं भविष्य। अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों का अध्ययन किया जाता है। तीनों का अध्ययन। इसमें तीनों का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं राज्य के अतीत का अध्ययन। सबसे पहले राज्य के अतीत का अध्ययन। राज्य के अतीत का अध्ययन। अतीत का अध्ययन यानी राज्य के अतीत का अध्ययन के बारे में हम बात करें तो राजनीति विज्ञान इस तथ्य का अध्ययन करता है कि प्राचीन काल में राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, वर्तमान काल तक उसका विकास कैसे हुआ। ये यूनान के नगर राज्य से आधुनिक राष्ट्र राज्य के तक के विकास का अध्ययन करता है, यानी राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। राजनीतिक राज्य के अतीत का अध्ययन, इसमें क्या अध्ययन किया जाता है? राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। राज्य की उत्पत्ति, इसमें राज्य की उत्पत्ति, वर्तमान काल तक उसका विकास, वर्तमान काल तक उसका विकास, वर्तमान काल तक उसका विकास और विकास कैसे हुआ, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ये यूनान के नगर राज्य आधुनिक राष्ट्र राज्य तक के विकास का अध्ययन करता है। राजनीतिक विज्ञान इस तथ्य का भी अध्ययन करता है कि प्रारंभ में राज्य का कार्य क्षेत्र अत्यंत सीमित था, किस प्रकार वर्तमान काल तक उसके कार्य क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हुई। राजनीतिक विज्ञान अतीत में राज्य के संदर्भ में उत्पन्न विभिन्न राजनीतिक विचार व धारणाओं का भी अध्ययन करता है। मनुष्य के राजनीतिक विचारों की राज्य के स्वरूप पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन राजनीतिक विज्ञान करता है। इस प्रकार राजनीतिक विज्ञान में हमें सर्वप्रथम राज्य तथा राजनीतिक विचारधारा के विकास का ऐतिहासिक विवेचन करते हैं। अब नंबर 2 पे हम बात करेंगे राज्य के वर्तमान का अध्ययन। 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 आधुनिक राष्ट्र राज्य अतीत के राज्य से भिन्न है। राज्य के वर्तमान स्वरूप एवं विशेषताओं का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान में किया जाता है। अरस्तु ने लिखा है, राज्य की उत्पत्ति
जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं के कारण हुई और अच्छे जीवन के लिए ही उसका अस्तित्व चला आ रहा है। अरस्तु ने क्या लिखा इसके बारे में? अरस्तु अरस्तु ने लिखा है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन की राज्य की उत्पत्ति राज्य की उत्पत्ति जीवन की अनिवार्य राज्य की उत्पत्ति जीवन की अनिवार्य जीवन की अनिवार्य राज्य की उत्पत्ति जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं के कारण हुई। अनिवार्य आवश्यकताओं के कारण हुई। अनिवार्य आवश्यकताओं के कारण हुई राज्य की उत्पत्ति। और क्या कहा है कि अच्छे जीवन के लिए ही उसका अस्तित्व चला आ रहा है। अच्छे जीवन के लिए ही अच्छे जीवन के लिए ही उसका अस्तित्व चला आ रहा है। 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 और क्या कहा है? आधुनिक युग में राज्य सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट मानव संगठन है। आधुनिक राज्य मूलतः संविधानवादी राज्य व लोक कल्याण के दायित्व को स्वीकारता है। इस राज्य के आंतरिक एवं बाह्य दो प्रकार के कार्य क्षेत्र हैं। आंतरिक एवं बाह्य दो प्रकार के कार्य क्षेत्र दो प्रकार के कौन कौन से? नंबर 1 आंतरिक व बाह्य। तो आंतरिक कार्य क्षेत्र के प्रमुख कार्य राष्ट्रीय संविधान के अनुसार शासन करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, न्याय करना व जनता कल्याण के लिए विभिन्न सामाजिक व आर्थिक कार्य करना। राज्य के बाहरी कार्य क्षेत्र में विदेश नीति का संचालन, अन्य राज्यों से संबंध तथा अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन आते हैं। राजनीतिक विज्ञान आधुनिक राष्ट्र राज्य से संबंधित विभिन्न विचारधाराओं का अध्ययन करता है। अब हम बात करते हैं राज्य के भविष्य का अध्ययन। नंबर 3 राज्य के भविष्य का अध्ययन। राज्य के भविष्य का अध्ययन। इसके बारे में क्या कहा गया है? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है। इतिहास बताता है कि राज्य प्रारंभ से ही एक विकासशील संस्था है, अतः राज्य के वर्तमान स्वरूप को भी अंतिम नहीं माना जा सकता। राज्य प्रारंभ से ही यानी शुरुआत से ही, प्रारंभ से ही एक विकासशील संस्था है। एक विकासशील संस्था है। प्रारंभ से ही एक विकासशील संस्था है।
राज्य के वर्तमान स्वरूप को भी अंतिम नहीं माना जा सकता। अतः राज्य के वर्तमान स्वरूप को भी अंतिम नहीं माना जा सकता। अंतिम नहीं माना जा सकता। माना जा सकता है, यानी राज्य प्रारंभ से ही एक विकासशील संस्था है, अतः राज्य के वर्तमान स्वरूप को भी अंतिम नहीं माना जा सकता। अब हम बात करते हैं नंबर 4, स्थानीय व राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। सबसे पहले हमने राज्य के अध्ययन में कौन कौन सी बातें होती हैं, तो अतीत, वर्तमान और भविष्य, तीनों का अध्ययन किया जाता है। अतीत, वर्तमान और भविष्य। राज्य के अतीत का अध्ययन। राज्य के अतीत का अध्ययन में हमने बात की राज्य की उत्पत्ति, वर्तमान काल तक उसका विकास कैसे हुआ। राज्य के वर्तमान का अध्ययन। राज्य के वर्तमान के अध्ययन के बारे में अरिस्टोटेल ने कहा है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं के कारण हुई। अच्छे जीवन के लिए ही उसका अस्तित्व चला आ रहा है। कार्य क्षेत्र 2 है, आंतरिक व बाह्य। राज्य के भविष्य का अध्ययन। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। राज्य प्रारंभ से ही एक विकासशील संस्था है, अतः राज्य के वर्तमान स्वरूप को भी अंतिम नहीं माना जा सकता। अब हम बात करते हैं स्थानीय एवं राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। स्थानीय एवं राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। राष्ट्रीय समस्या का अध्ययन। राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। राजनीतिक विज्ञान स्थानीय एवं राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करते हुए इन समस्याओं का समाधान भी सुझाता है। स्थानीय एवं राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन, इसमें वो उनके समाधान भी सुझाता है, यानी राजनीतिक विज्ञान समस्याओं का समाधान भी सुझाता है। राजनीति विज्ञान समस्याओं का समाधान। समस्याओं का समाधान भी सुझाता है। समाधान भी सुझाता है। और संदर्भ में स्थानीय संस्थाओं के संगठन, कार्य प्रणाली तथा अध्ययन कार्य क्षेत्र का भी अध्ययन किया जाता है। उदाहरण, भारत में स्थानीय सुशासन एवं पंचायती राज व्यवस्था का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान में होता है। अब हम बात करते हैं नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं संबंधों का अध्ययन। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं संबंधों का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं संबंधों का अध्ययन। संगठनों एवं संबंधों का अध्ययन। तो इसके बारे में क्या कहा है कि राजनीतिक विज्ञान में वर्तमान के औद्योगिक एवं वैज्ञानिक विकास के परिणाम स्वरूप विश्व समुदाय की सामूहिक गतिविधियां एवं उनके विकास का अध्ययन करता है। देशों के पारस्परिक संबंधों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्रमंडल, गुट निरपेक्ष आंदोलन, आसियान एवं अन्य का अध्ययन करता है। राजनीतिक विज्ञान में वर्तमान
औद्योगिक एवं वैज्ञानिक विकास के परिणाम स्वरूप समुदाय की सामूहिक गतिविधियों तथा उनके संबंधों का अध्ययन करता है। देशों के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के साथ ही देशों के पारंपरिक एवं पारस्परिक संबंधों के अध्ययन देशों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन यानी हमने नंबर 4 पे बात की स्थानीय एवं राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन, राजनीतिक विज्ञान समस्याओं का समाधान व हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं संबंधों का अध्ययन, देश के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, और इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्रमंडल, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, आसियान एवं अन्य का भी अध्ययन करता है। अब बात करते हैं नंबर 6 पे राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन। राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन, राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन, विचारधाराओं का अध्ययन। प्राचीन काल से वर्तमान काल तक अनेक राजनीतिक विचारधारा का अध्ययन। प्राचीन काल से वर्तमान काल तक अनेक विचारधाराएं अस्तित्व में आई। आदर्शवादी इन विचारधाराओं ने आदर्शवादी एवं यथार्थवादी मूल्यों पर विचार किया। अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि राजनीतिक विज्ञान प्रत्ययवाद, व्यक्तिवाद, अराजकतावाद, फांसीवाद, समाजवाद, साम्यवाद व बहुलवाद आदि विचारधाराओं का सरल व तुलनात्मक अध्ययन भी है। अब हम बात करते हैं नंबर 7 राजनीतिक दलों एवं दबाव समूहों का अध्ययन। राजनीतिक दलों एवं दबाव समूहों का अध्ययन। दबाव समूहों का अध्ययन तो इसमें हम पढ़ेंगे वर्तमान शासन व्यवस्था के संचालन में राजनीतिक दलों एवं दबाव समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी इनकी भूमिका कैसी है? महत्वपूर्ण भूमिका किन की है? दबाव समूह एवं राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेकर सरकार का निर्माण व संचालन करते हैं। दबाव समूह अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। दबाव समूह अप्रत्यक्ष रूप से
अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं, तो दोस्तों आज हमने जो पार्ट पढ़े उससे आगे कल परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की विशेषताओं को पढ़ेंगे, जिनमें राज्य को नैतिक संस्था मान्यता, कल्पनात्मक पद्धति, अपरिष्कृत अध्ययन पद्धतियाँ, कानूनी औपचारिक संस्थागत अध्ययन, प्रबल मुख्य संकुचित अध्ययन। पार्ट सेकंड में इससे आगे के बारे में हम पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि नए वीडियो के अपडेट आपको निरंतर मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।